सबकी सुन लेता हूँ, निचोड़ बताऊंगा फिर। रामसागर गुप्ता, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के अध्यक्ष। अभी सितंबर 2022 में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है। पार्टी ने बहुत ही अच्छा एक योजना बनाया है, उस पर हम आएंगे बाद में। पहले ये नेताजी एक विचार रखे हैं चुनाव आयोग के सामने सिंबल के बारे में, हम उसका समर्थन करते हैं। और एक बात और जोड़ना चाहते हैं कि कंडीशन जब लग जाता है तो कबड्डी का लाइन जब खींच दिया जाता तो आउट और माना जाता है। तो राजनीतिक पार्टियों का जो सरकार है, सरकार का 5 साल का कार्यकाल है। हमारी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पहले ही कर दिया है कि कोई भी सरकार बने 5 साल का कार्यकाल है। जो उन्होंने वायदा किया है 3 वर्ष में अगर कार्य पूरा नहीं किया तो सरकार बर्खास्त, उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द। ये खतरा रहेगा तो झूठ बोलने वाली बीमारी पर कंट्रोल हो जाएगा। अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी अपने घोषणा पत्र में पहले ही जारी कर दिया है और एक गारंटी पत्र जारी किया है कि सरकार बनाने का मतलब क्या है, कारण क्या है, जरूरत क्या है। तो इसका उत्तर है कि सरकार बनाने का जो कारण है, लोगों के जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। तो कोई भी सरकार कोई भी सरकार अगर बनती है तो लोगों के जरूरतों को पूरा करने की व्यवस्था करने की उसकी जिम्मेदारी या जवाबदेही है। इसलिए हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी गर्भ में आने से लेके कब्र में जाने तक की लोगों की जरूरतों को पूरा करने का एक प्लान तैयार किया है और वो लोगों के सामने रख दिया है कि हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो ये काम पूरा करेगी 3 वर्ष में, और नहीं तो पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द। इस बात को, मुद्दे को सामने लेके चल रहे हैं। अब रही बात कि सत्ता में आएंगे कैसे, अभी जो पावर में है उनको हराने का नारा दिया जा रहा है और जो विपक्ष में छोटी बड़ी बहुत पार्टियां हैं, राष्ट्रीय लेवल की भी और क्षेत्रीय लेवल की भी, उनका आपस में बनता नजर नहीं आ रहा है। ये क्लियर है कि ये सहमति बनाते बनाते टाइम नजदीक आ जाएगा और फिर अपना अपना राग अलापने लग जाएंगे और फिर भाजपा जीत जाएगी। इसलिए थोड़ा सा पीछे जाइए। इंदिरा गांधी की जिस प्रकार से लोकप्रियता थी, उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता चढ़ गई है। और कारण थोड़ा अलग हो सकता है पर तानाशाही में कमी नहीं रह गई है। दोनों में वो इमरजेंसी से बदनाम हो गई और ये देश बेचने पे, तो दोनों का मूल्यांकन कीजिए। उस समय इंदिरा गांधी कांग्रेस को हराने के लिए सभी पार्टियां अपने आप को बैठ गई और वो नया पार्टी बना करके एक सिंबल पर चुनाव हुआ और कांग्रेस इंदिरा गांधी हारी। आज सेम पोजीशन देश का वैसे ही बन रहा है। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ, वो बड़े बड़े जो पार्टियां हैं, चाहे वो राष्ट्रीय है चाहे क्षेत्रीय हैं, हम लोगों का सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे वो अलग बात है, लेकिन अपनी बात रख देने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। चाहे वो बड़ी पार्टी का नेता है या छोटी पार्टी का नेता है, अगर देश की जनता के लिए चिंतित है तो त्याग तो करना पड़ेगा। अगर भाजपा को सत्ता से बाहर करना है और सर्वदलीय सरकार बनाना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, भाई हम किसी को आंकड़ा पूरा नहीं देना चाहते हैं, सबको ऐसा रखो कि कंट्रोल में रहे। तो जिनका ज्यादा है वो कम पे आ जाए, जिनका कम है वो ज्यादा पे हो जाए। कुल मिला के पार्टियों की छोटी बड़ी
कैटेगरी चाहे रजिस्टर्ड की है, क्षेत्रीय की है, मान्यता प्राप्त की है या राष्ट्रीय की है, सहमति पार्टियों में बने कि एक सिंबल पर चुनाव लड़ना है और मुद्दे ये तय हो गए, चाहे सरकार किसी की बने, पीएम कोई बने, ये लागू करने के तैयार हो 3 वर्ष में, तो तय हो जाए कि एक सिंबल पे सब लोग गोलबंद हो जाए, जिसकी सीटें जहां से उम्मीदवार जोन कौन बनेगा उस पर चर्चा हो जाएगी, फिर इसमें झगड़ा नहीं होगा। अभी कांग्रेस ताल ठोक रही है, वो 300 से कम सीट पे नहीं मानेगी। मायावती जी कह रही हैं हम अकेला लड़ेंगे पूरे देश में। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम ही पीएम बनेंगे। आप बताइए, हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम लोग की गिनती कहीं है नहीं, लेकिन हम लोग निष्पक्ष बात कह सकते हैं। पीएम वो बने जो 3 वर्ष में जनता को जरूरतों को पूरा करने का अंजाम देने के लिए तैयार हो, कंडीशन के आधार पर पीएम बने, और ना करे काम तो सरकार बर्खास्त, उसकी पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द। अगर ये मुद्दे सामने आ जाते हैं तो झूठ बोलना और वो क्या अमित शाह ने क्या कही थी, जुमला, ये सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आगे दिखेगा भैया 3 वर्ष आने वाला, हम जाने वाले हैं। अब कानून है, हेलमेट नहीं है चालान कट जाएगा ना, और रेट बढ़ता ही जाता है क्योंकि तिजोरी भरा जा रहा है। तो इनके ऊपर क्या लगाम नहीं होना चाहिए, कंडीशन नहीं होना चाहिए, तुम्हारा चालान नहीं कटना चाहिए, तुम्हारी पार्टी रजिस्ट्रेशन तो नहीं होना चाहिए। इसलिए चुनाव आयोग के सामने जो नेताजी ने कही है ना कि सिंबल हर 5 साल पे खत्म, जब चुनाव हो तो नया सिंबल अलॉट हो जाए, ताकि भेदभाव खत्म। निर्दलीय लड़ता है तो उसका उसी टाइम अलॉट होता है, रजिस्टर्ड पार्टी लड़ेगी तो इतना % उम्मीदवार खड़ा करेगी तो सिंबल मिलेगा, निर्दलीय के बराबर है, और राष्ट्रीय पार्टी लड़े उसका पक्का है, वो सब चीज पर चल रहा है। इसलिए एक वो पॉइंट हो चुनाव आयोग के सामने, और दूसरा ये हो कि सरकार किसी की बने जो वायदा किया 3 वर्ष में पूरा ना करे तो सरकार बर्खास्त और रजिस्ट्रेशन रद्द। और हमारी अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 20 पॉइंट दिए हैं, गारंटी पत्र में 15 पॉइंट दिए हैं। रामसागर गुप्ता अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के फेसबुक पे चल रहा है, अखिल भारतीय मानवतावादी पार्टी के यूट्यूब पे चल रहा है, और व्हाट्सएप पे माथुर जी के है, और डॉक्टर साहब के व्हाट्सएप पे भेज दिया हूँ, आप लोग शेयर कर लीजिए, विचार कर लीजिए। और अगला बैठक डॉक्टर साहब जैसे कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता भी आएंगे, हमारे तरफ से बिल्कुल ये होना चाहिए कि अगर पार्टियों का झगड़ा सलटाने में, सीट के बंटवारे में टाइम खराब करेंगे तो आप भाजपा को हरा नहीं पाएंगे। इसलिए सब खत्म करो, एक नारा दो, किसी पार्टी का नाम नहीं आएगा, एक सिंबल तय करो, और जो जहां उतर सकता है उतरिए। एक भाजपा का उम्मीदवार होगा और एक इधर विपक्ष का उम्मीदवार होगा, ये 2 ही होंगे, तीसरा नहीं होगा। और इस आधार पर अगर ये राष्ट्रीय पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, रजिस्टर्ड पार्टियां जो माने तैयार हो ठीक है, और नहीं तैयार हो ठीक है, पीएम वो बनेगा जो अंजाम देने के लिए तैयार होगा। और नरेंद्र मोदी को हमारा वीडियो सुन लीजिएगा, नरेंद्र मोदी को हमने ललकारा हुआ है, हाँ तो करो ना तो हटो। अगर डंका का चोट है, दम है, सबसे ज्यादा ईमानदार दमदार है तो करके दिखा, और ना करे वायदा तो एफिडेविट दे दे सुप्रीम कोर्ट को, फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो जा, दे दे एफिडेविट, और इधर से एफिडेविट विपक्ष के तरफ से दे दिया जाएगा कि अगर 3 वर्ष में काम नहीं हुए तो फांसी पे ये चढ़ेगा, कोई बनेगा पीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अवसर दिया, बुलाया।